प्रिय छात्रों, मूक्स के पाठ्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। व्याकरण विषय में तद्धित प्रबोध आपके लिए जो निर्धारित विषय है पाठ्यक्रम में, उसमें हमने पिछले पाठ में चातुरर्थिक प्रकरण के बारे में अध्ययन किया था। अब मैं आपके सामने शैक्षिक प्रकरण को लेकर के विचार प्रस्तुत करूँगा। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो विषय है, इसका नाम जो है वो शैक्षिक प्रयोग परिशीलनम इस तरह से है। और शैक्षिक प्रयोग परिशीलन नामक इस पाठ में मुख्यांश क्या है अध्ययन के लिए, तो शैक्षिक प्रकरणस्थ प्रत्ययों का सोदाहरण परिशीलन हम इसमें करेंगे। जैसे शेषाधिकार का पहले हम परिचय प्राप्त करेंगे कि शेषाधिकार है क्या। तो शेषे इस अधिकार में जो विहित प्रत्यय हैं उनको शैक्षिक प्रत्यय कहा जाता है। शेषे जो सूत्र है, यह सूत्र विधि सूत्र भी कहलाता है और अधिकार सूत्र भी कहलाता है, ऐसा है। तो इसमें वैसे तदस्य सोढ़म, तत्र भवः, उक्ते संभूते, अधिकृत्य कृते ग्रंथे से बहुत सारे, तस्येदम तेन प्रोक्तम, इस प्रकार से कई अर्थ इसमें कहे गए हैं जो शेषाधिकार भूत हैं, शेष के अधिकार में आते हैं। इस कारण से इन सभी को शैक्षिक की संज्ञा की कही गई है। अब शेषे जो सूत्र है, इसको जैसे हमने बताया अभी कि यह लक्षण सूत्र अर्थात विधि सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। जैसा ही कौमुदी में कहा है शेषे लक्षणम अधिकारश्च, ऐसे। तो लक्षणम अधिकारश्च, तो उसके पहले हमने ये देखना है कि शेष पदार्थ क्या है, कि बहुषु सूत्रेषु अनुक्तेषु, बहुषु सूत्रेषु अनुक्तार्थेषु सत्यभिधाने अनादयः प्रत्ययाः भवन्ति इति बोधनात् इदं विधिसूत्रम, कि बहुत सारे सूत्रों में जो अनुक्त अर्थ है उनके अभिधान में जो अनादि प्रत्यय होते हैं, उन अनादि प्रत्ययों का बोध करवाने के कारण, विधान करने के कारण यह विधि सूत्र कहलाता है। और शेषाधिकारोयम शैक्षिकात् स्वरूपः शैक्षिकः न इति अर्थबोधनार्थम, अर्थात इसका अधिकारत्व जो हमने स्वीकार किया है कि शैक्षिक जो प्रकरण में जितने भी सूत्र आएंगे, अर्थात इस अधिकार में जितने सूत्र हैं वो, तो शेषे इस सूत्र को अधिकार सूत्र क्यों मानना है, क्योंकि जब हमने इसको विधि सूत्र बना दिया तो क्या एक ही सूत्र की दूसरी संज्ञा भी अपेक्षित है? तो हाँ, क्योंकि शैक्षिक से शेषाधिकार में शैक्षिकात् स्वरूपः शैक्षिकः न, इस प्रकार का अर्थ बोधन करवाने के लिए यहाँ पर इसका अधिकार भी अपेक्षित है। स्वरूप प्रत्ययो नेष्टः इत्यादि जो कारिका है उसमें इसका विवरण दिया गया है। अपत्यादि अर्थेष्वपि घादि प्रत्ययान वारयितुम आवश्यकं, और अपत्यादि अर्थों में भी जो घादि प्रत्यय होते हैं, उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि उनका भी वारण यहाँ पर आवश्यक है। क्योंकि जब हम राष्ट्रे भवः, राष्ट्रीयः इत्यादि जो प्रयोग करेंगे, तो राष्ट्रे भवः, राष्ट्रे जातः, राष्ट्रे इत्यादि में जो यहाँ पर कह दिया गया है एक कि राष्ट्रावार पारात घ खौ, तो राष्ट्र शब्द से जैसे घ प्रत्यय होता है तो वो घ प्रत्यय ही सर्वत्र अर्थों में होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसी शैक्षिकाधिकार के कारण ही अन्य जो प्रत्यय वहाँ पर प्राप्त होते हैं वो नहीं होंगे। अर्थात प्रकृति विशिष्ट से, अर्थात विशिष्ट किसी प्रकृति से अगर किसी प्रत्यय विशेष का विधान किया गया है तो इस अधिकार में होने के कारण उसी का यहाँ पर विधान किया जाएगा, अन्य का नहीं। और इसका अधिकार कहाँ तक है कि तस्य विकारः इत्यतः प्राग अयम अधिकारः, कि इसका जो अधिकार है वो तस्य विकारः, इस सूत्र से पूर्व तक इसका माना जाता है। और इसमें कुछ अर्थ हैं, जैसे तत्र जातः, तत्र संभूते, उक्ते, तदस्य सोढ़म, तत्र भवः, ततः आगतः, अधिकृत्य कृते ग्रंथे, स्वस्य निवासः, तेन प्रोक्तम, तस्येदम, ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पर अर्थ हैं जिनमें उन प्रत्ययों का विधान किया गया है, उनका सभी का हम जो है आगे विचार करते हैं। यहाँ पर अब जैसे शेषे इस सूत्र
से जो कि उत्सर्ग सूत्र प्राग्दिव्य तो अण उसके अधिकार से प्राप्त अण का विधान करता है, उसका एक पहला रूप आपको हम बताएंगे। चाक्षुषम रूपम, चक्षुषा गृह्यते, गृह्यादि अर्थ में यहाँ पर हम प्रत्यय करेंगे कि चाक्षुषम रूपम, चक्षुषा गृह्यते इति चाक्षुषम। अण प्रत्यय किया चक्षुष शब्द से तो चाक्षुष रूप संपन्न हुआ। उसी प्रकार से अन्य प्रत्यय हैं घ और ख, घ और ख प्रत्यय, जैसे राष्ट्रीय, अवारपारिण, ये दो उसमें उदाहरण है। राष्ट्रावारपारात घ खौ, ऐसा जब राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय करते हैं तो आयनीय नीय फडग जगाम प्रत्ययादि नाम इस सूत्र से ई आदेश होने पर राष्ट्रीय ऐसा रूप संपन्न होता है। अवारपारिण, अवारपार शब्द से खप प्रत्यय करने पर होता है। यहाँ पर वार्तिककार कहते हैं कि राष्ट्रावारपारात घ खौ से जो यहाँ पर अवारपार शब्द से खप प्रत्यय हुआ, वो अवार पाराद विग्रहिताद विपरीतात चेति वक्तव्यम, कि अवार पार शब्द से विग्रहितात, विग्रह विभक्त कर देने पर अवार और पार जो दो अलग अलग शब्द हो गए उनसे भी, और विग्रहितात विपरीतात चेति वक्तव्यम, और विपरीत से भी, विपरीत अर्थात अवार पार जो शब्द था उसमें पार शब्द से, अवार शब्द से और पारावार शब्द से यही खप प्रत्यय फिर से विहित होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास अवार पार शब्द से अवार पारीण ये एक रूप बना था खप प्रत्यय करने पर समुदित से, और अवारीण पारीण पारावारीण जो विग्रहित और विपरीत से जो हमने प्रकृति से प्रत्यय किया तो हमें तीन रूप और मिल गए। तो अवार शब्दात, पार शब्दात, पारावार शब्दात खप प्रत्यय हमने यहाँ पर किया। इसके बाद ग्रामाद यखयों एक सूत्र है, उसमें ग्राम शब्द से य और खई प्रत्यय होता है जाताद्यर्थ में, जो शैक्षिक अधिकार में जो अर्थ कहे गए उनमें, कि ग्राम शब्द से य और खई जब ये दोनों प्रत्यय होंगे तो ग्राम शब्द से य प्रत्यय करने पर ग्राम्य ऐसा रूप बनेगा। खई प्रत्यय करेंगे तो वही ईनादेश करने से और अकार का लोप इत्यादि होकर के ग्रामीण ऐसा रूप बन जाएगा। एक अन्य प्रत्यय है ढकई, कुलकुक्षी ग्रीवाभ्य श्वास्यलंकारेषु, इस सूत्र से कुल शब्द से शून्य अर्थ में, कुक्षी शब्द से असी के अर्थ में और ग्रीवा शब्द से अलंकार के अर्थ में यह प्रत्यय होता है। तो कुलकुक्षी ग्रीवाभ्य श्वास्यलंकारेषु इस सूत्र से आयनीय फटक जगाम प्रत्ययादि नाम, इस सूत्र से ढस्य के ढ के स्थान पर ए आदेश किया, यत्वात आधिवृद्धि कौलेयकः ऐसा रूप बना। कौलेयकः श्वा, कौक्षेयकः असिः, ग्रैवेयकः अलंकारः, ये इसके उदाहरण हुए। इसी प्रकार से अन्यत्र ढक प्रत्यय जो है वो नद्यादिभ्य ढक ऐसा भी कहा है। इसका उदाहरण है वाराणस्याम भवः इत्यादि अर्थ में वाराणसी शब्द से षष्ठ्यंत से हम यहाँ पर ढक प्रत्यय करेंगे वाराणसेयः ऐसा रूप बनेगा। फिर अन्यत्र जो प्रत्यय है त्यक, दक्षिणा पश्चात पुरुषस्त्यक, इस सूत्र से त्यक प्रत्यय का विधान किया गया है। दक्षिणा पश्चात पुरः और त्यक पुरः, इन प्रकृतियों से ये सभी अव्यय हैं। जैसे दाक्षिणात्य है, दक्षिणाद आज प्रत्यय करने पर दक्षिणा ऐसा शब्द बनता है, प्राग्दिशो विभक्ति उसमें हमने आपको बताया था। तो दक्षिणा शब्द से यहाँ त्यक प्रत्यय करेंगे तो दाक्षिणात्य रूप बनेगा। ऐसे ही पश्चात भवः पाश्चात्यः, पूर्वो भवः पौरस्त्यः, इस प्रकार से यह यहाँ पर संपन्न हुआ। इसके बाद अन्य एक प्रत्यय है त्यप प्रत्यय, अव्ययात्यप, इस सूत्र से इसका विधान किया गया है। तो अव्यय से, इसके पूर्व में जो सूत्र था उसने अव्यय विशेष से त्यक प्रत्यय किया था, यहाँ सर्वसाधारण्येन अव्यय से त्यप प्रत्यय होगा। जैसे अमात्यः, इहत्यः, ततस्त्यः इत्यादि। अमा जो है अव्यय है, अमांतिक सहार्थयो हो, ऐसा अमरकोश में कहा है। तो अमांतिक सहार्थयो हो, तो ये अंतिक नाम समीप और सहार्थ के रूप में जो है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अमात्य है ऐसा रूप बनता है। आहई प्रत्यय एक अन्य प्रत्यय है, उत्तराद आहई, उत्तरे देशे भवः,
जैसे हम प्रयोग करते हैं ना कि दाक्षिणात्य है, दक्षिण देश में जो उत्पन्न हुआ उसको दाक्षिणात्य कहेंगे। तो उत्तर देश में जो होता है, उत्तर भारत में जैसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम औत्तराह प्रयोग करते हैं। तो उत्तरे देशे भवः, इसमें उत्तराद आहि यह प्रयोग होगा। ऐसे ही छप प्रत्यय है, छप प्रत्यय का विधान वृद्धाच्च इस सूत्र से किया है। शालीयः, मालीयः, शालायां भवः, अर्थात वृद्ध संज्ञक अर्थात वृद्धिर्यस्य चामादिस तद्वृद्धम, इस सूत्र से जिसकी वृद्ध संज्ञा होती है, जिसकी आदि अच में जो है वृद्धि हो, वृद्धि संज्ञक हो, उसकी वृद्ध संज्ञा की जाती है। तो उस ऐसे प्रातिपदिक से, सुबंत नाम प्रातिपदिक से, जैसे शाला शब्द है, शाला शब्द में जो आदि अच है वो आकार है, वृद्धि स्वरूप है। तो वहाँ पर शालायाम भवः इस अर्थ में वृद्धाच्छ इस सूत्र से छप प्रत्यय करेंगे शालीयः। ऐसे ही मालायाम भव मालीयः इत्यादि, मालायाः इदम मालीयः, ठक छसो भवतः ठक छसो इत्यादि प्रत्यय भी यहाँ पर विहित है। तो भवतः इदम इस अर्थ में भवत शब्द से ठक प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप करके ठस्य के अर्थात ठ के स्थान पर इकादेश प्राप्त होता है ठस्य कह इस सूत्र से, उसकी जगह इसु सुक्तांतात कह इस सूत्र से हम कादेश करेंगे और ककार आदेश करने के बाद अधिवृद्धि होने से भावत कह ऐसा रूप बनेगा। छस प्रत्यय करने पर छ के स्थान पर ई आदेश करने पर भवदीय रूप बनता है। ऐसे ही छप प्रत्यय अन्यत्र भी किया गया है राज्ञः कच इस सूत्र से। राजकीय यह उदाहरण है, राजन शब्द से छप प्रत्यय करेंगे और अंत्य जो नकार है उसके स्थान पर इस सूत्र से ककार आदेश करने से राजकीय मिलकर के राजकीय और विभक्ति आदि कार्य करके राजकीयम, ऐसा हम यहाँ पर रूप बनाते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए उन प्रत्ययों से, और भी विस्तार से, क्योंकि ये प्रकरण बहुत बड़ा है, इसलिए मूल ग्रंथ और पाठ योजना को देख करके आप और प्रयोगों के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।